नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे जो कई साथी हैं जिन्होंने हमारे पुराने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के बाद में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो हमारे को रिकमेंड किया है वो एक ही चीज़ के लिए रिकमेंड किया है कि बोले सर आपने जो हमारे को टाइपिंग कैसे करनी है उसके बारे में तो सिखाया है, लेकिन अब हमारे को समस्या ये आ रही है कि हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको पहली चीज़ एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो भी स्पीड आपकी नहीं बनती है या कोई दिक्कत आती है तो उसके पीछे रीज़न क्या रहते हैं। अपने को क्या है, उन कारण के बारे में पहले पता करना होता है। कारण अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि आपकी स्पीड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अब जैसे जो भी वीडियो आपने हमारे देखे हैं उसमें आपने बोला कि सर जो जो एक्सरसाइज आपने बताई थी वो एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन अब हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप जो सवाल उठा रहे हो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अब तक जो अभ्यास किया था वो आपने टाइपिंग एक्सरसाइज का अभ्यास किया था। अब बात आती है आपके स्पीड बढ़ाने की। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में धीरे धीरे टाइपिंग शुरू करी थी, उसी तरीके से आपके जब एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई तो अब आपको धीरे धीरे मैटर टाइप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैटर टाइप करने के पीछे एक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही टाइपिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हम सोचते हैं कि दमादम हमारी 40 की, 50 की या 45 की स्पीड बन जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस तरीके से आपने टाइपिंग की एक्सरसाइज एक एक एक्सरसाइज को 7-7 दिन तक किया था, सेम उसी तरीके से अब आपको जब मैटर करना है तो मैटर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक एक मैटर को आपको कम से कम 7-7 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आज जो वीडियो है वो पूरा का पूरा टाइपिंग की स्पीड को लेकर के ही है। तो दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि हमारे जो कई साथी हैं वो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप एक लाइक जरूर उस पर कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर भी कीजिएगा, और आगे आपके दोस्तों के साथ शेयर करके और आप जो जानकारी है उनको भी वहाँ तक पहुँचाने का आप प्रयास करें। स्पीड बढ़ाने की बात है तो उसमें क्या करना है, आपको मैटर लेना है पहले, और टाइप किस तरीके से करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैटर लेना है। मैटर लेने के बाद में आपको पूरे शब्द नहीं पढ़ने हैं। हमारे साथी क्या करते हैं, बोले साहब स्पीड नहीं बन रही है, हम लिखते तो सही, कोशिश तो हम सही लिखने की करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक मैं बताता हूँ कि आपके सामने जो वर्ड्स हैं, आपको वर्ड्स को नहीं पढ़ना है, और वर्ड्स के अंदर जो कैरेक्टर आ रहे हैं उन कैरेक्टर्स को पढ़ते जाना है। उसी की तरीके से आपको टाइपिंग में कीबोर्ड के अंदर आपको फिंगर्स चलानी है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, आप अबाउट लिखना चाहते हैं तो आपने पढ़ा अबाउट, फिर उसके बाद में आपको उसको लिखना कैसे है, ए दबाना है, बी दबाना है, ओ दबाना है, यू दबाना है और टी दबाना है। फिर उसके बाद स्पेस दे करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये तरीका हुआ, आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ते जाना है, फिर आपको आगे वर्ड लेते जाना है। कैरेक्टर पढ़ा, कैरेक्टर लिखते गए, जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। और ये अभ्यास है, आप जितना अभ्यास इस पर करोगे उसी तरीके से आपके स्पीड बनती चली जाएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे साथी क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बोले यार इतनी सारी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी हमारे एक्यूरेसी नहीं बैठ पा रही। तो दोस्तों, इसके पीछे मैं एक बहुत छोटा सा लॉजिक आपको समझा देता हूँ। जब आपको ABCD बहुत अच्छे से याद हो गई उसके बाद ही आप अंग्रेजी के वर्ड पढ़ पाओगे। जब आपको ABCD ही याद नहीं है तो आप अंग्रेजी के वर्ड क्या पढ़ोगे और क्या समझोगे। टाइपिंग में भी यही फैक्टर काम करता है। आपके सामने जो मैटर पड़ा हुआ है उस मैटर के वर्ड्स आप पढ़ते जाइए और आप लिखते जाइए। आपको बाकी दूसरी चीज़ों में कहीं ध्यान नहीं देना है कि शब्द समझना है या उसका मीनिंग क्या होगा या इसमें प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे साथी क्या करते हैं कि जब टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि आपको एक से कैरेक्टर पढ़ते जाना है और आपको टाइपिंग करनी है। फिर क्या होता है, शब्द सही लिखा या गलत लिखा आप स्क्रीन पे देख के उसको कंफर्म करते हैं। शब्द अगर सही हो गया तो आप रुक जाते हैं, आहा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा सा हो गया। गलत हो जाता है फिर आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैटर के ऊपर आपको नज़र रखनी है और आपको कंटिन्यूटी में उसको लिखते जाना है। अगर आपसे टाइपिंग में गलती हो जाती है तो आप
वहां पे दोष मत दीजिएगा अपने आप को, आप प्रयास करिएगा वापस एक्सरसाइज करने का। आप उस कारण को पता करिएगा कि भाई गलती हुई तो हुई क्यों। अगर आपकी फिंगर पी पे जानी थी, पी पे नहीं जाकर के दूसरे बटन पे चली गई है, आप उस कारण को पता कीजिएगा। 2-3 बार आप ऐसा करेंगे तो आपकी गलतियां आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसके बाद में जब आप मैटर करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात इसमें मैं बताता हूँ, हमारे साथी क्या करते हैं कि जो भी कंटेंट आपके सामने होता है, वो चाहे हार्ड कॉपी में हो चाहे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो, स्टार्टिंग बहुत फास्ट करते हैं। नहीं करनी है ऐसे। आप हमेशा स्टार्टिंग बहुत धीरे से शुरू करें, उसको टाइपिंग को धीरे 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 लिखना शुरू करें। जब आपको लगता है कि अब मेरी फिंगर्स अच्छी तरीके से जम गई है और अब मैं अच्छे से टाइपिंग कर पा रहा हूँ, तब आपको धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। हर शब्द के बाद आपको रुकना नहीं है। एक शब्द लिख लिया, उसके बाद स्पेस दे करके तुरंत अगला शब्द पकड़ लेना है। उसको लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द पकड़ लेना है। आपको खोजी प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी, हमेशा आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जब आप कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मेरे को एक बात बताइए, क्या आप एक सीढ़ी पे चढ़ने के बाद वहाँ पे रुकते हैं क्या? आप सोचते हैं कि आप मेरे को अगली सीढ़ी चढ़नी है या नहीं चढ़नी है? उसी तरीके से जैसे आप स्पीड से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और स्पीड से आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, इसके पीछे लॉजिक देखिएगा। जिस सीढ़ी के ऊपर आप दिन में 50 बार चढ़ते हैं उतरते हैं, प्रैक्टिस हो गई आपकी, आप अंधेरे में भी चढ़ सकते हैं, अंधेरे में भी उतर सकते हैं। और जब आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई तो मैंने कई साथियों को देखा है 2-2 सीढ़ियाँ भी एक साथ उतर जाते हैं, 2-2 सीढ़ियाँ भी वो एक साथ चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई। तो दोस्तों, जब आप सीढ़ियों में इतना ध्यान रखते हैं तो टाइपिंग में आप क्यों नहीं ध्यान रखते? जब टाइपिंग में आपका अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद में आप आराम से उसकी टाइपिंग करिएगा। और इसके लिए आप नियम बनाइए। बिना नियम के कोई भी काम नहीं होता है। आपको टारगेट करना है कि मुझे आज 2 घंटे तक टाइपिंग करनी है। हमारे कई साथी हैं जिनको सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि बोले सर टाइपिंग तो करें लेकिन मैटर कहाँ से लाएं? दोस्तों, मैटर की कोई कमी नहीं है। इंडिया टाइपिंग पे जाइएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा इंडिया टाइपिंग ऑनलाइन टेस्ट। वहाँ पे आपको फ्री के अंदर सारी चीज़ मिलेगी, अच्छे से अच्छा मैटर मिलेगा। टाइम लाइन आप फिक्स कर लीजिए, आपको 2 मिनट का मैटर करना है, आपको 5 मिनट का मैटर करना है, आपको 10 मिनट का मैटर करना है, आपको 15 मिनट का मैटर करना है। जितना भी टाइम है आप उसको सेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पे मैटर चलता रहेगा, आप उस मैटर को देखते जाइएगा और टाइपिंग करते जाइएगा। एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसमें सोनी टाइपिंग करके एक सॉफ्टवेयर है, जो पैकेज है उसका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप उसका ले सकते हैं। और वो राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलती है और जितने भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम मैटर जो है उस सोनी टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर जो उपलब्ध होता है उसी तरीके का होता है। उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। ये सारे नियम मैं बता रहा हूँ। हमारे जो साथी हैं जो हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है, इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। आपको इसके लिए कतई परेशान नहीं होना है कि सर आपने इंग्लिश के लिए तो मैटर बता दिया, आप हिंदी में क्या करें। दोस्तों, तरीका एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। जो साथी हिंदी की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इन नियमों के साथ हिंदी की टाइपिंग का अभ्यास करें, और जो साथी इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी करें। तो कॉन्सेप्ट एक ही है। अपने को अपना जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अपनी टाइपिंग को अपन कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, टाइपिंग की स्पीड एक दिन में या एक रात में नहीं बढ़ेगी। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक रात में टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई थोड़ा देर से दे पाऊँ किसी भी कारणवश, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इस वीडियो के साथ में कई साथी जुड़े हुए हैं जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। रही बात प्रयास करने की, प्रयास के अंदर अपने को क्या है कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़नी है। जीवन के अंदर अंतिम उद्देश्य मान करके अपने को मेहनत करनी है। अगर आप ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपसे वायदा करता हूं दोस्तों, जो डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं डाउट्स सारे क्लियर होंगे और आप टाइपिंग की टेस्ट में अच्छी स्पीड से पास होंगे।
मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।